Hello everyone. In this video, we will be talking about the identical function. तो इसमें बेसिकली हम एक मतलब वो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड विच इज कॉल्ड आइडेंटिकल फंक्शन. एंड इफ यू वांट टू access all my class notes and PDFs, all my classes and PDF notes, then you can click on this link, just paste it here, or you can scan this QR code. Okay. So our heading is identical function, and this is the 11th lecture of the topic function. Fine. We put the heading. It is identical function. This is very simple, and आपको यहाँ से ही मतलब को पता लग रहा है कि आइडेंटिकल फंक्शन मीन्स सबसे पहले तो आइडेंटिकल होना पड़ेगा. अब आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है? देखो, आपके पास दो फंक्शंस होंगे. लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. You have you have two functions. Suppose f of x है एक function and g of x. You have two functions, f of x and g of x. These two are said to be identical. अब इन दोनों को हम identical बोलेंगे कब? Identical function if अगर दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है. डोमेन ऑफ f of x इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g of x. अब उन दोनों का क्या निकाल लो? डोमेन निकाल लो. अगर वो दोनों सेम आ रहा है, that means yes, this is the first condition you have to check. Then second condition, range of f of x is equals to range of g of x. ठीक है, दोनों का आपका वो सेम होना पड़ेगा, ये डोमेन सेम होना पड़ेगा, रेंज भी सेम होना पड़ेगा. एक और चीज है, हाँ, एक और चीज होना पड़ेगा. f of x is equals to g of x for all values of x. For all values of x within domain. ठीक है. और all these three conditions has to be satisfied simultaneously. एक साथ all these three conditions has to have to be satisfied एक साथ simultaneously. ओके. ठीक है, मैं सपोज कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. डोमेन एंड आपका रेंज सेम होना चाहिए. एग्जांपल, y-axis, x-axis. Suppose I am taking this much portion. ओके, सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ. This is y-axis, this is x-axis. सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है. दिस इज योर f of x एंड ये आपका का जो डोमेन है. देखो, बस इतना ही ग्राफ है, तो इसका जो डोमेन होगा वो सपोज वैल्यू लिख रहा हूँ, डोमेन का वैल्यू सपोज a एंड b. ठीक है. और जो पॉइंट्स होंगे, व्यू पॉइंट, this will be the range for this particular function. Let's say I am saying this is c and d. ठीक है. ओके.
तो दिस ऑरेंज कलर ग्राफ विल बी फॉर एफ ऑफ एक्स। ये आपका एफ ऑफ एक्स के लिए हो गया। सपोज हमारे पास एक और ग्राफ है, वन मोर ग्राफ वी हैव, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। दिस इज योर जी ऑफ एक्स। अब यहां से आप देख सकते हो, सपोज मैंने एक तीसरा पॉइंट ले लिया विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू थिंग्स। सपोज इसको मैं पी बोल दिया, ओके, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। अब नाउ फ्रॉम हियर यू कैन से कि इसमें आपका डोमेन क्या है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेम एज डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, क्लियर? यस, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। क्योंकि एफ ऑफ एक्स के लिए जो आपका डोमेन है, दिस इज ऑल्सो ए टू बी, ए टू बी, एंड दिस पिंक वाला जो आपका ग्राफ है वो उसके लिए भी आपका मतलब वो जो ए टू बी है आपका क्या डोमेन, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन से कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स is also same as range of g of x. Why? Because for both the cases you have range equals to c to d. c to d आपका range है ना, क्योंकि दोनों ग्राफ बस c और d के बीच में ही है। But the most important thing is f of x is not equals to g of x for x belongs to what? The domain. Domain means a to b. For x belongs to a to b except x equals to p, है ना। ये जो देखो सिर्फ x इक्वल्स टू जो p पॉइंट है आपका, सिर्फ x इक्वल टू जो p पॉइंट है, ओनली दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट ओनली, सिर्फ इसी पॉइंट में ही ये दोनों फंक्शन का वैल्यू जो है वो सेम है ना। सपोज कुछ m है, ओनली फॉर x इक्वल्स टू p you have f of x equal to g of x and its value is m, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बट मतलब वो अदर देन दिस पॉइंट p, अदर देन दिस पॉइंट p विच इज मतलब वो इनसाइड दिस a to b, मतलब वो डोमेन के अंदर वो बाकी केसेस में f of x is not g of x, is not equal to g of x। देखो जैसे यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे दिस इज द g of x वैल्यू बट दिस इज द f of x value, so these two are different, समझ लो। so this third condition is not satisfied and that is why this is not an identical function, not an identical function, समझ में आया? yes। तो आइडेंटिकल होने के लिए इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? इफ सम फंक्शंस have to be identical, then देखो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। दिस इज a, this is b। suppose this orange color graph I am trying to draw something like this. This is your f of x and g of x should lie, देखो g of x भी ओवरलैप करना चाहिए, क्योंकि हर एक x वैल्यू के लिए इसका जो ग्राफ आएगा, मतलब वो जो इसका जो वैल्यू आएगा दैट नीड्स टू बी सेम, क्लियर है? तो आइडेंटिकल हम तब बोलेंगे जब दोनों ग्राफ सेम हो जाए, मतलब सब कुछ सेम हो जाए, आइडेंटिकल। देखो ये दोनों ग्राफ के लिए आपका जो वो डोमेन है, दैट डोमेन इज ए टू बी, यस सेम। वो ये दोनों ग्राफ के लिए आपका जो ये है मतलब वो रेंज है, मतलब दिस रेंज इज ऑल्सो फ्रॉम सी टू डी विच इज सेम। एंड थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड कि हर एक एक्स वैल्यू के लिए, यहाँ पे देख लो ए टू बी के अंदर हर एक एक्स वैल्यू देख लो, हर एक एक्स वैल्यू के लिए आपका जो दोनों फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है। सो दैट इज वाई दिस इज, यस दिस इज एन आइडेंटिकल फंक्शन, दिस इज एन आइडेंटिकल फंक्शन। ये एक आइडेंटिकल फंक्शन, क्लियर है? ओके, तो आइडेंटिकल हम देखो आपके पास दो फंक्शंस होंगे, देन यू हैव टू चेक वेदर दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट।
एंड ऑफ कोर्स अगर सपोज आपको मैंने दे दिया कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो आप क्या बोलोगे? इज दिस टू फंक्शंस आइडेंटिकल? सपोज आइडेंटिकल है क्या? जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैंने दे दिया साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैंने दे दिया कॉस एक्स। अब इसमें तो कोई भी वो है ही नहीं कि मतलब वो ये दोनों कभी भी मतलब वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब वो दीज टू ग्राफ्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, है ना? तो कोई ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मतलब वो डोमेन क्या है? इसका डोमेन है आपका रियल नंबर। ओके फाइन, इसका डोमेन है रियल नंबर। रेंज क्या है? रेंज इज -1 to 1। इसका भी डोमेन क्या है? डोमेन इज आर। रेंज क्या है? ऑल्सो -1 to 1। बट द थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। बट साइन एक्स, वो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। समझ रहे हो? कभी इक्वल हो सकता है, जैसे मतलब वो एक्स का वैल्यू π/4 हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो मतलब वो उस केस में साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हो सकता है, बट फॉर नॉट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इनसाइड द डोमेन। क्लियर है? तो दैट इज वाई नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। आई होप you are getting now. Now we will see some examples. I am taking two different functions. तो यहाँ पे मैं दो फंक्शन ले रहा हूँ और आपको बताना है कि whether these two functions are identical or not. ठीक, examples. सबसे पहले मैंने ले लिया f of x equal to x by x and g of x is equals to 1. Are these two functions identical? Just think. Domain. इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन है r-0। के नीचे x है आपका, तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन इसका डोमेन क्या है? इसमें तो x का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y बिकम्स 1। तो इसमें आपका रेंज जो आएगा, नॉट रेंज सॉरी, मतलब वो डोमेन जो आएगा वो एंटायर रियल नंबर होगा। बस अब तो बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो इन दोनों का मतलब वो डोमेन अलग अलग है। दैट मीन्स दिस इज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। और वैसे भी इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा, देखो इसका भी वैल्यू 1 ही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ही आएगा, बट जीरो पे ओपन आएगा। समझ लो, जीरो पे ओपन आएगा, ऐसा कुछ रहेगा, फिर यहाँ पे ओपन होगा, फिर ऐसा चल जाएगा। अब जी ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बनाना चाहो तो इसमें कोई भी एक्स में रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, इसमें सिंपली का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, so these two functions are not identical. Second thing, f of x equals to log of x square and g of x equals to 2 log of x. देखो ये प्रॉपर्टी है ना, 2 इधर आ जाता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। बस मैंने तो इसमें बस प्रॉपर्टी यूज किया है। सो आर दीज टू फंक्शंस आइडेंटिकल? आंसर इज स्टिल नो। व्हाई? क्योंकि क्यों नो? बिकॉज इस केस में आपका जो डोमेन होगा वो क्या है? डोमेन एक्स स्क्वायर हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना? दैट मीन्स जो आपका एक्स वैल्यू आएंगे, एक्स क्या हो सकता है? एक्स आपका ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, है ना? माइनस भी मतलब वो हो सकता है एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव ही है ना, बट 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज द डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एंड इसके लिए आपका जो डोमेन होगा क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट दिस एक्स। देखो दिस 2 इज जस्ट क्या है यहाँ पे? इज मल्टीप्लाइड, तो लॉग एक्स
यहाँ पे x इज द आर्गुमेंट, सो यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? तो बस यहाँ पे x आपका क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट यहाँ पे x माइनस नहीं हो सकता. दैट मीन्स देयर वो डोमेन्स आर नॉट इक्वल, so that is why this is not identical. I hope now you are able to catch. This is also not identical. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस केस में आपका x का वैल्यू माइनस भी हो सकता है, इसमें माइनस नहीं हो सकता, इसलिए these two are different. Okay. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए. सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, square root of x square, and g of x equals to what? X. Are these two functions identical? The answer is no. Why? And I would say you should pause this video and आप खुद से थोड़ा ट्राई करो. डोमेन क्या होगा? देखो, कंडीशन क्या आएगा सबसे पहले, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका एक्स का वैल्यू आएगा, दैट शुड बी एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. क्लियर है? यहाँ पे भी आप देखो डोमेन क्या आएगा. हियर ऑल्सो योर डोमेन विल बी, यहाँ पे भी तो मतलब वो कोई भी आपका इसमें क्या नहीं है, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं. तो क्या आएगा, x becomes entire real number. But what is the range? रेंज बताओ क्या आएगा. देखो, अब x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दो, x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दो. सपोज मैंने -3 रख दिया x का वैल्यू, तो -3 का स्क्वायर हो गया, √9 आ गया, और √9 का वैल्यू है 3, ओनली 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है ना. तो √9 का वैल्यू आ गया 3. तो 3 कैसे आया? 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज माइनस ऑफ -3. क्लियर? या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3 का मॉडुलस, -3 का मॉडुलस. एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 4 रखा, तो 4 स्क्वायर विल बी 16 इज इक्वल्स टू 16 का रूट है 4. क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 का मॉडुलस. दैट मीन्स जो चीज आएगा उस चीज का ये क्या होके आएगा, मॉडुलस होके आएगा. अब जो आप इनपुट दोगे उस चीज का ये क्या होके आएगा, मॉडुलस होके आएगा. ठीक है? तो दैट मीन्स इसको हमेशा के लिए याद रखो. इसमें अब लोग वो गलती करते हो कि ऐसे 2 और स्क्वायर रूट कट कर देते हो. तो दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर टू मतलब मूव फॉरवर्ड. देखो, ऐसे 2 और रूट को कैंसिल मत करो. इसका वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए होता है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है? क्योंकि जो आउटपुट आएगा दैट नीड्स टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना. लेकिन इनपुट में आपका क्या क्या हो सकता है, इसमें इनपुट में मतलब वो माइनस माइनस वैल्यू भी आ सकता है. तो इसलिए मॉडुलस लगाना इज इंपॉर्टेंट. देखो, इस केस में हो गया आपका रेंज ये. अगर रेंज ये है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स. रेंज अगर ये है तो वाई वैल्यू जो होगा आपका वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा. दिस इज द रेंज, है ना. क्योंकि ये मतलब वो 0 हो सकता है लेकिन माइनस कभी नहीं हो सकता. पर इस केस में आपका जो रेंज आएगा दैट इज सेम एज x. तो x इसमें आपका ऑल रियल वैल्यूज है, दैट मीन्स रेंज भी आपका ऑल रियल वैल्यूज होगा. तो इन दिस केस रेंज आर नॉट इक्वल, बट these two things are वो equal. Range are not equal, so that is why this is not identical. This is not identical. These two are not identical. समझ में आया? देखो, इसमें मतलब वो याद रखने वाली बात ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट सिंपली एक्स. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स. इसको याद रखना है. ठीक है? ओके, दिस इज नॉट आइडेंटिकल. नाउ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, मतलब इसको हम एल एन ई भी बोल सकते हैं, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 log ऑफ ई टू द बेस एक्स। ये तो एक प्रॉपर्टी है ना, बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करने का प्रॉपर्टी। So now can anyone tell me? Just pause this video and think, are these identical? So what is the domain for this function? What is f of x? देखो इसमें बेस है e, yes this is absolutely correct, बेस e हो सकता है, but x जो है this is the argument here, so its domain is x greater than 0. this is the मतलब कंडीशन। सपोज जैसे मैं कैसे लिखूंगा, जीरो से जीरो ओपन होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी, बट इस केस में डोमेन क्या होगा, इस केस में आपका डोमेन क्या होगा, अब देखो इस केस में आपका डोमेन क्या होगा, जो x है, नाउ हियर x इज द बेस, तो अब क्या होगा, जो बेस का कंडीशन फॉलो होगा। बेस का कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पे जो डोमेन आएगा, डोमेन विल बी 0 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 को भी माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों केस में आपका मतलब वो डोमेन तो सेम नहीं रहा, सो दैट इज वाई दिस इज नॉट आइडेंटिकल, इज नॉट, दिस टू आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। प्रॉपर्टी वैलिड है बट फंक्शन दोनों अलग अलग है। ओके, नाउ निकले लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/cosec x। अब इसमें देखो ये तो बस प्रॉपर्टी है, साइन एक्स को हम 1/cosec x लिख सकते हैं, बट नाउ चेक व्हाट इज द डोमेन फॉर साइन एक्स। सिंपल है, साइन एक्स के लिए डोमेन क्या है आपका, आर। साइन एक्स के लिए आपका जो डोमेन है दिस इज आर, बट डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन क्या क्या हो सकता है, देखो डोमेन इसका हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो नीचे है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। यस, कॉसेक एक्स कभी भी मतलब वो जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि कॉसेक एक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से तो बड़ा है एंड -1 से छोटा है, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। यस, दिस इज वन कंडीशन। और एक कंडीशन है, वो कॉसेक एक्स मतलब वो डिफाइन होने के लिए एक्स क्या होना जरूरी है, कॉसेक एक्स डिफाइन होने के लिए एक्स क्या होना जरूरी है, r माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई वैल्यू में कॉसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, आपको पता होगा ये सब चीजें। तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ मतलब वो डोमेन, बिकॉज ऑफ द डोमेन दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल इवन दो द प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, these two functions are not identical। तो इसी में ही अगर मैं एक दूसरा दिखा दूं आपको, विल बी शॉक्ड। देखो एफ ऑफ एक्स अगर cosec x लिख लिया हमने एंड g of x is your 1/sin x, 1/sin x। now what is the domain, अब डोमेन लिखो, इसमें आपका डोमेन क्या है, इसमें योर डोमेन इज r माइनस एन पाई, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या है, इसमें डोमेन क्या है, इसमें डोमेन है आपका देखो साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, बस वही है। और साइन एक्स मतलब वो हर एक एक्स के लिए मतलब वो डिफाइन है, पर कंडीशन इज ओनली साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। साइन एक्स कब 1 होता है, जब एन पाई होता है। तो इसमें भी आपका डोमेन हो गया आर माइनस एन पाई, तो द डोमेन्स आर सेम एंड ऑल्सो मतलब वो रेंज भी आपका सेम ही होगा, क्योंकि 1/sin x का वैल्यू cosec x लिख सकता है और दोनों में सेम आएगा, तो रेंज भी सेम ही है। रेंज रेंज क्या आएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस केस में भी रेंज आपका सेम ही है एंड हर एक पॉइंट पे आप खुद से मतलब वो देख सकते हो वैल्यू सेम आने वाला है, दैट मीन्स दीज टू आर आइडेंटिकल, ये दोनों आपका आइडेंटिकल है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूँ कि चलो यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए सेम आने वाला, पुट करके भी देख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज, दीज टू आर आइडेंटिकल।
these two are identical. Okay. 7th, f of x equals to signum of x square plus 1 and g of x equals to cos square x plus sin square x. अब बताओ, these two functions looks like completely different function, है ना, completely different function, but surprisingly you'll get to know these two are identical. Let me tell you how. What is the domain for signum function? बस पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, या फिर वो जीरो भी हो सकता है ना, सिग्नम आपको याद होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट मीन्स एंटायर रियल नंबर इज द डोमेन. हियर ऑल्सो cos x और sin x डिफाइन होना है. एंटायर रियल नंबर इज द डोमेन. सो नाउ सेकंड थिंग इज योर व्हाट इज द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. रेंज क्या आएगा? देखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर विल बी मतलब एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी ए पॉजिटिव नंबर फॉर श्योर. तो अगर सिग्नम के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स सिग्नम क्या क्या आउटपुट देगा? 1 देगा, ओनली 1. इस केस में भी आपका रेंज क्या है? ओनली 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. तो रेंज भी सेम है और ये मतलब वो डोमेन भी सेम है. एंड अगेन यू कैन वो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू फंक्शंस. इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा पूरा ऐसा, इसका भी ग्राफ बनेगा पूरा ऐसा. दैट मीन्स फॉर ईच एंड वैल्यू ऑफ एक्स, इन दोनों का वैल्यू सेम है. मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन. क्लियर? सो although these two functions looks like different, but these two functions are identical. Okay, this is the beauty. This is identical, yes. Now question number 8. F of x is equals to ln of e to the power x. ln of e to the power x. ln of e to the power x. And g of x equals to e to the power ln x. Are these two functions identical? Are these two functions identical? First thing, देखो यहाँ पे e to the power x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और जो कि है, मतलब होता ही है. e to the power x इज पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ln के अंदर है, तो e to the power x इज पॉजिटिव. और ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और e to the power x के लिए जो x होता है, दिस x कैन बी एनीथिंग. तो इसमें आपका जो डोमेन आएगा, दिस डोमेन विल बी एंटायर रियल नंबर. यहाँ पे r मतलब वो कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू, पर यहाँ पे डोमेन इज नॉट r. क्यों? क्योंकि x है ln के साथ, तो x नीड टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. एंड बिकॉज देयर मतलब वो डोमेन आर नॉट सेम, दैट इज व्हाई दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल. नॉट आइडेंटिकल, ठीक है. बट इसका जो वैल्यू है क्या है? ln ऑफ e टू द पावर x इज x. इसका भी वैल्यू क्या है? e और इसका बेस e कैंसिल हो जाता है, तो इसमें भी x ही आएगा. ठीक है, बट मतलब वो आइडेंटिकल नहीं है दोनों फंक्शन. मतलब वो वैल्यू सेम देगा, आउटपुट सेम देगा, बट आइडेंटिकल नहीं है. क्लियर है? ओके, 9th. This is important. f of x is equals to cot square x into cos square x. इसको खुद से ट्राई करो. g of x is equals to दोनों का डिफरेंस cos square x cot square x minus cos square x. Are these two functions identical? Please pause the video and check what is the domain. देखो, cos x के लिए कोई भी डोमेन मतलब वो r है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बट cot x डिफाइन होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? इसका मतलब वो डोमेन r माइनस क्या होगा?
एन पाई ना, क्योंकि एन पाई में कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड। आई होप यू पीपल आर गेटिंग, क्योंकि कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड, कॉट पाई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसमें भी आपका डोमेन तो सेम ही है, क्योंकि सेम फंक्शंस है। इसमें भी आपका कॉस एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉट एक्स में दिक्कत है। ओके फाइन, डोमेन सेम है, बट रेंज भी आपको सेम दिखेगा। देखो कैसे, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। वो वैल्यू मैंने लिखा है, बस देखो इसका भी सेम है दोनों का। वो कैसे पता चलेगा? कॉट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर को बाहर ले आया तो ये 1/sin² होगा। इसका मतलब क्या है? cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? cot x है ना, ये cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। देखो ये दोनों सेम आ गया, दैट मीन्स दोनों सेम है। f of x is equals to g of x for all values of x within the domain. So that is why these two functions are identical, although they looks different. Sorry, identical, आइडेंटिकल है ना, सरप्राइजिंग, आइडेंटिकल है दोनों, ठीक है। ये हो गया है 10th। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इसमें देखो, इसमें आपको नया चीज़ पता चलेगा, ये सब पहले ही था। अब इन दोनों को मैं ऐसे ओपन नहीं कर सकता, दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल, आई एम ट्राइंग टू शो यू वाई। ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि √9 को ऐसे लिख दिया √-3 √-3, सो दिस इज नॉट वैलिड, है ना। देखो क्यों, इसमें आपका डोमेन क्या आएगा? Here domain will be your x square minus 1 is greater than or equals to 0. That means आपका क्या आएगा पता है? वेवी कर्व ड्रॉ करो, फिर आपको पता चलेगा -1 और 1 दोनों से अलग हो जाएगा, ऐसे सेपरेट, ठीक। सो दिस इज द डोमेन, बट हियर डोमेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इस मतलब देखो, इसको डिफाइन होने के लिए x - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसको डिफाइन होने के लिए x + 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये क्या बोल रहा है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है कि x - 1 से ज़्यादा होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ओके, दैट मीन्स अगर ये दोनों साथ में होना है, दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड, ये देखो ये बोल रहा है कि -1 से ज़्यादा होना चाहिए और ये बोल रहा है कि +1 से ज़्यादा होना चाहिए। सो व्हाट इज द कॉमन पार्ट? ऑफ कोर्स +1 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो इन दोनों का आपका जो मतलब वो डोमेन है वो अलग अलग है, बिकॉज दे आर मतलब वो डोमेन्स आर नॉट सेम, तो बाकी केसेस आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो अभी भी मतलब वैसे सोचो कि इसको जब तुम ऐसे लिखोगे ना, ऐसे ब्रेक करके, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर, बिकॉज अब किसी को भी ऐसे मतलब वो ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि √9 को यू कैनॉट ब्रेक इट लाइक दिस वे। जैसे इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, फिर इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग, है ना। तो अब कोई बोलेगा कि इसका वैल्यू तो क्या आएगा 3i, इसका वैल्यू भी 3i, मतलब वो कॉम्प्लेक्स के दुनिया में। अब 9i² मतलब ना -9 आ गया, अरे ये तो ये आ गया, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? चलो 3 तो 3i, तो कोई ऐसे बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू देखो -3 आ गया। दिस इज नॉट करेक्ट वे टू शॉ मतलब वो सिंप्लीफाई दिस थिंग, ठीक है। ऐसे तुम कभी भी मतलब वो ब्रेक नहीं कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मतलब वो एक्स स्क्वायर -1 को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दिस टू आर नॉट आइडेंटिकल। नाउ 11, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस टू एक्स, minus cos 2x, and here you will be having g of x equals to sin x, simple sin x,
अब मुझे बताओ कि ये दोनों आइडेंटिकल है क्या। प्लीज पॉज दिस वीडियो। देखो अब देखो ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। देखो इसमें मतलब वो डोमेन में फाइंड आउट नहीं करना चाहता, डोमेन फाइंड आउट नहीं करना चाहता, बट रेंज में दिखाता हूँ। रेंज के लिए देखो आप दोनों, देखो इस फंक्शन को देखो, क्या ना, राइट, लाइक देखो 1 - cos 2x विल बी 2 sin² x है ना, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 2, एंड 2 कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ sin² x आ गया। तो इसका मतलब sin x नहीं है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या है, अगर स्क्वायर अगर अंदर है और ऊपर अगर मतलब ये बाहर अगर स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल होकर sin x नहीं रहेगा। देखो ये पॉजिटिव है तो इसका जो वैल्यू है, लेकिन मतलब वो sin x का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और मतलब क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसीलिए बिकॉज दिस इज ए रूट एंड इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव, और मतलब वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो इसीलिए इसमें मॉड्यूलस लगाना होगा। दैट मीन्स आई एम अगेन रिपीटिंग कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको याद रखो। तो एफ ऑफ एक्स आ गया है मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स आ गया है सिर्फ साइन एक्स। अब इन दोनों का ग्राफ ही अलग अलग है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, बट इसका ग्राफ कैसा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अगर लिखा होगा ऐसा होता है ना। तो दोनों ग्राफ ही अलग अलग है। दैट मीन्स दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल, these two functions are not identical. I hope this is clear. Okay, now one more. This is I think 12. Yes. F of x is equals to box of fractional part of x and g of x is equals to, आपको याद होगा, आप ये तो देख के पता चलना चाहिए क्या होगा। ठीक है, अब ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं मुझे बताओ। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट योर आंसर। देखो दिस इज योर डोमेन। व्हाट इज द डोमेन? देखो इसमें कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लस इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स एंटायर रियल नंबर कैन बी द आंसर, कैन बी द डोमेन। तो इसमें भी डोमेन आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर है। बट व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू? यस वी ऑल नो कि इसका जो आउटपुट आता है सिर्फ 0 आता है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी एक मतलब वो नंबर पकड़ लो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो, दैट फ्रैक्शनल पार्ट विल लाई इन बिटवीन मतलब वो 0 and 1। अब जो चीज मतलब वो 0 और मतलब वो 1 के बीच में लाई करेगा, उस चीज का बॉक्स क्या आएगा, दैट विल बी 0 ओनली, सो इसलिए 0 आ गया। अब इस केस में भी सिमिलरली वी कैन से कि आप कोई से भी एक नंबर पकड़ लो, उसका बॉक्स निकाल लो, तो वो क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू। अब वो किसी भी एक इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, हमेशा 0 आता है, उसमें भी रेंज 0। तो दैट मीन्स यू कैन से कि इट्स एन एवरी पॉइंट, आपने मतलब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्स का वैल्यू, और अब देखो कि दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है, और वी कैन से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, f of x is equals to g of x for all values of x within domain is R. So that is why we will say these two functions are identical. Yes, I hope you people are getting, and please let me know in the comment section समझ में आया कि नहीं, and if you have any difficulty please let me know. Okay, बस इतना ही था एग्जाम्पल, एंड बस इतना ही था, and after that we will try to see composite function theory. Okay, okay, I'm ending up this session here. Thank you.